BA पार्ट 1 सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर। इसके हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पेपर का नाम है आपका, मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ। पेपर का नाम है आपका पेपर सेकंड है इंग्लिश रीडिंग इन इंग्लिश पोएट्री, ये पेपर का नाम है। इसमें आज की वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि कुछ पोएट भी होंगे और साथ में आपका पोएटिक डिवाइस से भी क्वेश्चन रिलेटेड होंगे ऑब्जेक्टिव में। तो इसमें कोर्स का नाम है आपका, देख लीजिए कोर्स आपको बता दूं। कोर्स कोड है आपका इंग्लिश 10, ये कोड है आपका, पेपर कोड है दिया हुआ। इसी तरीके से आपको पेपर कोड मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्वेश्चन रहा, ठीक है। Then an author use words to appeal to our one or more senses in terms as। तो इसमें आपका क्वेश्चन है ये, और इसका आपका आंसर बनेगा आपका ये आंसर इमेजरी। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव में जो आंसर होंगे मेन आंसर को ही बताया है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर मैंने नहीं दिए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव यहाँ पे छोड़ दिए हैं। लेकिन जो मेन आंसर आपका रहेगा वही यहाँ पे दिया हुआ है, इसी को आपको टिक करना है। लेट होता है, चुपचाप सोने दो, सोने दो, अब मत करियो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला है सेकेंड, देखिए। द रिपीटिशन ऑफ एन इंटेलिजेंट कांस्टेंट साउंड इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? तो इसका आपका आंसर बनेगा अल्ट्रेशन। ये मेन आपका आंसर है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। राइटर्स यूज कलर एनिमल थिंग्स प्लेस आर एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट ऑथर्स थिंग्स एंड टर्म्स एज। तो इसका आंसर आपका बनेगा, ये रहा शिम्बो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ये रहा। द टर्म्स यू ओनोफोंटिया एंड ऑक्सीमोरम केम फ्राम, ये अलंकार हैं, ये कहाँ से आए? फिगर ऑफ स्पीच किस देश से आए? तो इसका आपका आंसर बनेगा ग्रीक। देखिए ये आपका आंसर बनेगा राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, ऑलमोस्ट द होल मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री इज डोमिनेटेड बाय, किसके द्वारा जो वर्तमान इंग्लिश पोएट्री, लीजिए इम्बैक्ट पेंटामीटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपके लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्हें यहाँ पर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्पल पपीज लाइक प्लेइंग इन प्लेग्राउंड, एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? तो ये आपका आंसर बनेगा इसका पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पर ये आएगा। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन शेक्सपियरियन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट की क्या विशेषता है? तो शेक्सपियरियन सोनेट की विशेषता है 14 लाइन्स, 14 लाइनें उनकी सोनेट में मिलती हैं। सी वॉज आउट लाइक नाइट, एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये? तो ये एग्जाम्पल है आपका मेटाफोर, ये आपका फिगर ऑफ स्पीच है, उससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ट्रिप इज ए सेट ऑफ इन स्ट्रेंजा, तो इसका ऑप्शन आपका बनेगा
3 लाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, मीटर इज यूज इन दिस पोएम, किस में यूज हुआ है? तो ये आपका आंसर है, आंसर नंबर सेकेंड, सेनेटिक एलिमेंट्स। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमारे क्वेश्चन थे पोएटिक डिवाइस से। ठीक है, अब हम देखेंगे एज ए पोइट। एज ए पोइट में है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। कौन? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसी तरीके से अगला पार्ट आएगा, उसमें आपके 2 एक पोइट और सबमिट होंगे। इसके साथ में आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो समाप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हेन वाज टेनिसन वाज बॉर्न? टेनिसन वाज बॉर्न, टेनिसन कब जन्म हुआ था इनका? तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा 9 जुलाई 1886 में इनका जन्म हुआ है। आइए अब आगे देखते हैं। When did he begin the composition of मेमोरियन? इन्होंने मेमोरियन के बारे में कब लिखना शुरू किया? तो इसका आपका आंसर बनेगा इन 1833 ईस्वी में इन्होंने शुरुआत की थी इसकी। अगला क्वेश्चन है, हु वाज टेनिसन्स वाइफ? टेनिसन की पत्नी का नाम क्या था? तो उनकी पत्नी का नाम था एमिली सेलवुड। ठीक है, शेलवुड, ये टेनिसन्स की वाइफ का नाम है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु वाज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ द विक्टोरियन एज? विक्टोरियन एज का कौन सा पोइट बहुत ही रिस्पेक्टेबल रहा है, रिप्रेजेंटेटिव रहा है? तो वो पोइट का नाम है ए.एल. टेनिसन, इनकी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सोर्सेस ऑफ टेनिसन्स यूलिसिस? यूलिसिस टेनिसन्स की यूलिसिस पोएम है, उसका सोर्स क्या है? तो इसका सोर्स है होमर्स ओडिसी, ये इसका सोर्स है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन है आपका, हु इज यूलिसिस? यूलिसिस कौन था? तो यूलिसिस एक किंग ऑफ इथिका, इथिका का राजा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम टेनिसन्स यूलिसिस, टेनिसन्स की यूलिसिस क्या है, किससे ली गई है? तो टेनिसन्स की यूलिसिस है ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये। ठीक है, ये आपके कोर्स में है, सेकेंड सेमेस्टर BA पार्ट 1 का इंग्लिश का चल रहा है। सेकंड पेपर है ये, फर्स्ट पेपर इसके बाद आपको मिलेगा। बाकी आपको किसके ऑब्जेक्टिव चाहिए वो बताइए, मैं फ़िलहाल में सबके प्रोवाइड कराऊंगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्रीक ब्रीक पब्लिश्ड इन, जो ब्रीक ब्रीक पोएम है वो कब पब्लिश हुई थी? तो इसका आंसर बनेगा इन 1842, इनके 1842 में ये पब्लिश हुई थी पोएम। किसकी है ये? अल्फ्रेड टेनिसन की। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हेन टेनिसन्स डाई या व्हेन डिड टेनिसन डाई? तो इसका आंसर आपका बनेगा टेनिसन डाई इन 1902। तो ये 1892 ईस्वी में इनका स्वर्गवास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज़ द फिलोसफी ऑफ यूलिसिस? यूलिसिस की फिलॉसफी क्या है? तो फिलॉसफी है इसकी एंड एक्टिविटी एंड एडवेंचर, ये इनकी फिलॉसफी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टेनिसन बिलोंग टू, टेनिसन का किस एज से बिलोंग है, किस युग से संबंध है इनका? तो उसका आंसर आपका बनेगा विक्टोरियन एज, विक्टोरियन एज से रिलेटेड है ये। आपके सेकंड सेमेस्टर में जितने भी पोइट हैं वो लगभग 90% जो विक्टोरियन एज के ही हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूलिसिस वाज पब्लिश्ड इन, अब यूलिसिस कब पब्लिश हुई थी, तो इसका बताना है। इसका आंसर बनेगा इन 1842 1842 में ये पब्लिश हुई। कौन सी? यूलिसिस। और ब्रिक भी इसी डेट में पब्लिश हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेनिसन वाज अपॉइंटेड द पोएट लिटरेचर इन, तो इनके लिए किस में पूछा गया, कब ये अपॉइंटेड हुए, सेलेक्टेड हुए थे, तो इनका आंसर बनेगा इन 1850 1850 ईस्वी में ये सेलेक्टेड हुए थे। अगला क्वेश्चन, हु वाज टेलीमच, टेलीमच कौन था? टेलीमच इज द सन ऑफ यूलिसिस। ठीक है, देख लेते हैं हम। टेनिसन डाई इन द एज ऑफ, टेनिसन की मृत्यु किस एज में हुई, तो टेनिसन की डेथ इन 84 वर्ष की एज में उनकी डेथ हो जाती है। तो यूलिसिस ब्रिक पोएम इज, कि ये कौन सी पोएम किस प्रकार की है, तो ये आपकी इलेजी पोएम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टेनिसन वाज ए, कैसे पोएट थे, तो इसका आंसर बनेगा विक्टोरियन एज के पोएट थे ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ टेनिसन्स यूलिसिस, टेनिसन्स की यूलिसिस किस प्रकार की यूलिसिस थी, तो इसका रूप क्या था? ड्रामेटिक मोनोलॉग थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ रियोट्रिक, रियोट्रिक की डेफिनेशन किसने दी है, तो इसका आंसर आपका बनेगा सिसेरो, ए रोमन लॉयर एंड फिलोसोफर। इन्होंने एक्सप्लेन किया है किसको? रियोट्रिक को। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट पार्ट मिलेगा आपको कल, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।